लेकिन उसके मतलब ये है कि आत्मा में हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, और हमने ये भी समझा कि उस पहचान के बिना प्रभु यीशु मसीह, जब सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, उधर भी किसी ने भी यीशु को मसीह के रूप में नहीं पहचाना जब तक वो आत्मा में ना हो। हमने देखा कि पतरस जब कहता है कि यीशु मसीह कौन है, तो जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हो, तब यीशु मसीह खुद कहता है मेरे पिता ने ये बात तुम्हें बताई। पहला कुरिन्थी 12 में हमने पढ़ा, आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। हमने देखा सिमेओन आत्मा के चलाए चलते मंदिर में आया और उस बालक को, उस बच्चे को जो 2 साल से कम उम्र के है, उसको उठाकर कहा, परमेश्वर मैंने आपको उद्धार को देखा। और ये पहचान केवल आत्मा में हो सकता है। और हम ये भी देखता है कि अन्ना जो बाजू में थी, वो भी इस बालक को पहचानती है। जबकि यीशु मसीह कितना ऐसा चमत्कार दिखाया जिसका वजह से लोग पहचानने में फिर भी इनकार कर रहा था, तो यह बात भी हम उसके साथ समझ सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इस पहचान के बढ़ोतरी हमारे अंदर होना चाहिए, इंक्रीजिंग इन द रिकॉग्निशन और इन रिकॉग्नाइजिंग क्राइस्ट, प्रभु का पहचान में बढ़ना। आज हम कुछ उस भाव के ऊपर छूते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं पिछली बार भी विनती किया था कि मुझे चेहरों का देखने का थोड़ा ज्यादा ही लालसा है तो कृपया जो वीडियो ऑन कर सकते हैं आप ऑन करें, और आपके मुंडी हिलना, आपके हंसना, आपके माथे पे जो फर्क होता है, उन चीजों को देखकर कुछ अनुमान लगाना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु आपको सहायता करे। आज हम ये देखने जा रहा है कि दर्शन के बिना हम सेवा में लगे नहीं रह सकते। पिछली बार हमने देखा दर्शन के बिना हम शुरू ही नहीं कर सकते। शुरुआत होने के बाद अगर लगे रहना है, तभी भी इस दर्शन की जरूरत है। जो पिछली बार हमने जो वचन पढ़ा, उसको सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसके 26वां अध्याय उसके 19वां पद। प्रेरितों का काम 26 का 19। अतः राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन का बात ना टाली। स्वर्गीय दर्शन का बात ना टाली, उस शब्द में ये एकदम स्पष्ट है कि पौलुस बता रहा है जो दर्शन मुझे सालों पहले मिला, वो ही दर्शन आज भी मुझे चला रहा है। द सस्टेनिंग विजन, हमें चलाने वाला दर्शन। अब देखो, जब ये बात 26 में कहता है, ये हादसा कब हुआ, ये दर्शन हुआ कब? ये 9वां अध्याय में हुआ। तो 9वां अध्याय में हुआ जो दर्शन है, वो 26 में इस तरीके से बताया जा रहा है जैसे कि अभी हुआ। भाई बहनों, यीशु मसीह का पहचान एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा असर करता है, या वो दर्शन ऐसा असर करता है कि केवल उसके दौड़ का शुरुआत नहीं, जैसे कि दौड़ने के पहले हम बोलता ना सेट गो, लेकिन वो जो गो शब्द है वो लगातार जारी रखने में भी हमें मदद करता है। लेकिन वो व्यक्ति के बारे में जरा सोचिए जो दर्शन के बिना शुरू की। कौन है वो जो बीच में डगमगा जाता है, जो बीच में ये नहीं कि गलती हो गया, थोड़ा सा गिर गया, लेकिन उठता नहीं है, उठकर भागता नहीं है और अपना पूरा दिशा को बदल देता है। अभी दिशा को बदलने का भी अलग अलग श्रेणी है जिसके बारे में मैं बाद में छूऊंगा। सबसे पहले मैं पौलुस के संबंध में ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से वो दर्शन उसको टिके रहने में मदद की, और वो दर्शन जब भी उसके मन में आता है अधिक ज्योति के साथ, अधिक महिमा के साथ आता है। मतलब उस दर्शन के असर
धीरे 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 कम नहीं हो रहा है। वो दर्शन के असर बस टिके रहने में मदद करता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। वो दर्शन के असर बढ़ते जा रहा, क्योंकि पहचान भी उनके बढ़ते जा रहा था और उनके अंदर फर्क भी बढ़ते जा रहा था। इन तीनों बातों को जितना जल्दी हो सके मैं आपको बताना चाहूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय को दोबारा उठाइए। 9वां अध्याय के 3 पद को हम पढ़ेंगे, 9:3। मैं चाहूंगा कि भाई लोग बाइबल पढ़ने के सेवा को क्या बोलते हैं छीन ले मेरे से। परंतु चल चलते जब वह दामिश्क के निकट पहुंचा तो एक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हाँ, चारों ओर एक ज्योति चमके। ध्यान देना, चारों ओर एक ज्योति चमके। अब पढ़िए 22:6। 22:6 प्रेरितों का काम 22:6। आज वचन को थोड़ा जल्दी पढ़ना है। जब मैं चलते चलते दामिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे ओर चमकी। बड़े ज्योति, पहले एक ज्योति था, अभी बड़े ज्योति बता रहा है। दर्शन बदल तो नहीं गया? नहीं, दर्शन वही है, ज्योति वही है, लेकिन वो ज्योति के असर पौलुस के हृदय के अंदर बढ़ रहा। बड़े ज्योति, एक ज्योति, बड़े ज्योति। अभी आप वापस 26 पे आइए। 26 के 13 पढ़िए। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। देखो, सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति, सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति। उससे ज्यादा कुछ बता सकता है क्या? मतलब एक मनुष्य के, इस पृथ्वी में रहने वाला एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा ज्योति सूर्य है। तो पौलुस कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए उनके पास केवल ये एक चीज है, तो बोलते सूर्य से भी बढ़कर एक तेज। तो 9वां अध्याय में एक ज्योति, 22वां अध्याय में एक बड़ा ज्योति, और 26 में सूर्य से भी बढ़कर एक ज्योति। देखो वो दर्शन पौलुस को कैसा भगा रहा, उसके 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 शरीर में जैसे आग पकड़े है और आग बढ़ रहा है। भाई बहनों, यीशु मसीह के व्यक्तित्व के और जो हमारा आकर्षण है, पहली बार यीशु मसीह को हमने देखा कि वो कितना प्यारा उद्धार करता है, जो मेरे लिए अपना जान देकर मृत्यु को हराकर बिना पाप जी उठे, पिता के देने और बैठे, पवित्र आत्मा को मुझे भेजा। इतना ही समझ मेरा शुरुआत में थे, लेकिन उस यीशु मसीह के महिमा, उसके व्यक्तित्व मेरा हृदय के अंदर इतना बढ़ रहा है कि अब आग में हूं। ये हर विश्वासी के अंदर होना है, और खास कर सेवक के अंदर होना है। जो लोग आपसे पूछे कि इतना शब्द गाने के लिए, हे सुनेमी, तुम्हारा प्रेमी बाकी प्रेमियों से इतना अधिक क्या बात है। मतलब वो असर आपके अंदर। भाई बहनों, मैं जब ये वचन आपको सुना रहा हूं, एक दर्शन के साथ सुना रहा हूं कि मुझे आपको एक जगह तक, एक व्यक्ति के अंदरूनी महिमा तक पहुंचाना है आपको, ताकि आप एक बार यीशु मसीह को पकड़े और फिर आपको और किसी का जरूरत ही नहीं रहे। मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके नशा, माफ करना वो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन पौलुस के अंदर कुछ ऐसे ही थे और लोग कहने लगे तुम पागल हो चुके। हाँ जी, यीशु मसीह में पागल हो जाना चाहिए। केवल ये नहीं कि धर्म का धुन, केवल ये नहीं कि सेवा का धुन, केवल ये नहीं कि मेरा नाम बढ़ रहा है, मेरा काम बढ़ रहा है, लेकिन धुन उस व्यक्ति के ऊपर है। रिजॉइस इन द लॉर्ड, यीशु मसीह में आनंदित हो रहा है। आज मैंने बोला बढ़ते चलने के बारे में, लेकिन
प्रभु में बढ़ना, प्रभु हमारे अंदर बढ़ना, फर्क है। प्रभु में बढ़ना, प्रभु हमारे अंदर बढ़ना। पौलुस के अंदर प्रभु कैसा बढ़ रहा था मैंने दिखाया। अब प्रभु में बढ़ने में और एक चीज है, वो ये है, मेरा घटना मेरा बढ़ना है। मैं जब घटता हूं तभी प्रभु बढ़ता है। अब देखो, पौलुस कुरिन्दी की पत्री जब लिखा, 2 कुरिन्दी 11:5 हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्दी 11:5। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। पौलुस कुरिन्दी के पत्र जब लिखा, पौलुस का भावना क्या था, विचार कैसा था, सोच कैसा था? उसका शुरुआती सेवकाई का इलाका है कुरिन्दी, और ये जो पत्रिका है उनके शुरुआत के समय पर लिखा। तो शुरू में एक सेवक के रूप में पौलुस की भावना यह है, मैं अन्य प्रेरितों से कम नहीं हूं। मतलब ज्यादा हूं, लेकिन मैं उतना बोलना नहीं चाहता। कम से कम बराबरी तो मैं पूछूंगा, मतलब मांगूंगा, नॉट लेस। हमारे हिंदी में हम कहते हैं ना, हम किसी से कम नहीं। माफ करना, मैं पौलुस के बारे में उतना थोड़ा हिम्मत ले लिया लेकिन मुझे बताना है, उसके बाद उसने लिखा एफेसी का पत्री। कुछ साल के बाद एफेसी का पत्री लिखा। एफेसी 3:8 पढ़ेंगे अभी आप। एफेसी 3:8। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम धन का सुसमाचार सुनाऊं। प्रेरित का वो अगर वो बोलना बंद कर दिया, अभी बोलते हैं पवित्र लोग, मतलब भाई लोगों में से सबसे कम हूं। क्या हो गया पौलुस? वो क्या है ना, प्रभु मेरे अंदर जब बढ़ गया तब मैं पता नहीं चला घट गया। हम देखो अपने आप को घटाने का कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूं ये गलत है। हमें अपने आप को घटाना जरूरत नहीं है। प्रभु जब बढ़ेगा हम तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में ही हमें समझ में आएगा कि हम कुछ भी नहीं। हम भाइयों की उपस्थिति में हमें लगेगा हम कुछ तो है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में हमें ऐसा नहीं लगेगा। अब यह विषय इतना गहरा है कि हमारा समय कम तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं भागा कर आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना ने कहा वो बढ़े और मैं घटूं और तब वो बढ़े, नहीं, ऐसा नहीं कहा। वो बढ़ने से मैं घटता हूं, वो ऐसा ही है। उसका फॉर्मूला का वो जो क्रम है वो समझना जरूरी है। भाइयों बहनों, आपके मनन में, आपके आराधना में यीशु मसीह का महिमा और व्यक्तित्व को बढ़ाते ही जाइए। देख लेना आप कम होगा। ही में इंक्रीज एंड आई में डिक्रीज। अभी एफेसी की पत्री लिखने के बाद लास्ट उसके मृत्यु के एकदम करीब जब वो पहुंचा, उसके आखिरी पत्रिकाओं में से एक है तिमोथी को जो लिखता है, तब उसका भावना, उसके पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड जरा देखिए, उसके देखने का नजरिया जरा देखिए। पहला तिमोथी उठाइए, पहला तिमोथी पहला अध्याय उसके 15वां वचन। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसके 15वां वचन। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हाँ, हम किसी से कम नहीं। पहले पौलुस ऐसा कहा, उसके बाद कहा मैं भाइयों में से सबसे छोटा में से छोटा हूं। अब देखो वो बोलता है मैं सबसे बड़ा हूं। क्या हो गया भाई पौलुस? ये तो गलत हो गया। नहीं जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर, मैंने बड़ा जो कहा पापियों में सबसे बड़ा कहा। अच्छा मतलब मैं पापियों में सबसे बड़ा हूं। मैं अक्सर यह प्रश्न पूछता हूं, आपके नजर में दुनिया के सबसे बड़ा पापी कौन होगा? क्या समझते हैं?
कोई उत्तर देना चाहते हैं? इस बार कोई प्रश्न पूछा नहीं मैं अच्छा आप है क्या? मैंने सोचा मैं हूं। देखो हम सभी को यह समझना है, हम सभी को समझना है, और किसी भी अपना पद को, कोई भी भाई कोई भी बहन अपने पद को छोड़ने का नहीं। मैं हूं पौलुस, पौलुस के ये बात एक बात है जो हमें मानना नहीं चाहिए। पौलुस आपने गलत बोला, मैं हूं सबसे बड़ा पापी। पौलुस बोलेंगे नहीं भाई मैं हूं। ये समझ हमारे अंदर होना जरूरी है, और लगातार हम भागेंगे हमारे लिए नहीं, प्रभु के लिए, क्योंकि उसके महिमा बढ़ रहा है और मेरा जितना पहचान हो रहा है उतना घट रहा है। अब देखो आज ज्यादा ध्यान मैं चाहूंगा कि आपका मैं लेके जाऊं फिलिप्पी का पत्री में। फिलिप्पी का पत्री 3 अध्याय। लगातार दर्शन के असर के द्वारा जाना हमारे विषय आज वो है। तो आइए 12 वचन को पढ़ेंगे, 3 का 12। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। देखो दौड़ा चला जाता हूं, दौड़ा चला जाता हूं, कंटिन्यूस। क्या हो रहा है? पौलुस क्या पाने के लिए कोशिश कर रहा है? आपका क्या राय है? पौलुस क्या पाने के लिए कोशिश कर रहा है? दौड़ा चला जा रहा। आप सोचते रहिए, मुझे उत्तर देने के लिए मैं आपको जरूर समय दूंगा, लेकिन 13वें पद में क्या लिखा है? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। मतलब उधर भी वही बात है, आगे की क्या बात है, आगे क्या मिलेंगे। पौलुस क्या है वो चीज जो आपको भगा रहा है? उस दर्शन के अंदर वो कौन सा चीज है जो अभी भी आप कह रहे हैं मैं नहीं पकड़ा हूं? आगे क्या लिखा है? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया हो। दौड़ा चला जाना, दैट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पूरे के पूरे इन वचनों में हमें मिलता है, और आगे भी मिलेंगे। मेरा समय कम होने की वजह से उसको छू नहीं रहा हूं, लेकिन जरा भाइयों बहनों सोचिए क्या है वो चीज, और बताइए मुझे आपको क्या लगता है। फिलिप्पियों 3 के 10 और 11 में जो पौलुस ने कहा है वही बात। फिलिप्पियों 3 का 10 और 11 में जो बात है। और कोई भाई? इधर तो हमको उल्टा असाइनमेंट दे दिया। प्रभु यीशु मसीह की पहचान के लिए दौड़ा चला जा रहा है, उसको जानने के लिए कि और ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु की पहचान में दौड़ा चला जाना और जानने के लिए। प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग दोनों ये उत्तर दिया, लेकिन अधिकतर विश्वासी हो या सेवक हो, अधिकतर लोगों के सीख और समझ यह है कि हमें मुकुट मिलेगा, है ना? मैं अक्सर ये प्रश्न पूछता हूं, कौन सा मुकुट चाहिए, सोने का या चांदी का? कौन सा चाहिए आपको? ना मुरझाने वाला। ना मुरझाने वाला चाहिए। देखो मैं जल्दी से बता देता हूं, 5 मुकुट के बारे में बाइबल में लिखा है। हम नाम बता दिए अगर आप बताना चाहते हैं। आनंद का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, बता दीजिए। नाम मुरझाने वाला मुकुट, हाँ, महिमा का मुकुट, और विश्वास का मुकुट। हाँ, विश्वास का मुकुट तो मैंने नहीं पढ़ा है, शायद आपका बाइबल में होंगे, लेकिन मैंने कभी ध्यान दिया नहीं। तो ये जो मुकुट है, इन मुकुटों के बारे में मैं एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। महिमा के मुकुट, हमारा महिमा कौन है? जल्दी से बताइए। प्रभु यीशु मसीह। जीवन का मुकुट, हमारा जीवन कौन है? यीशु मसीह। धार्मिकता का मुकुट, हमारा धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आनंद का मुकुट, हमारा आनंद कौन है? प्रभु यीशु मसीह। नाम मुरझाने वाला या नाम बदलने वाला, नाम बदलने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। भाई मैंने नहीं बताया, आपने बताया। देखो यीशु मसीह है हमारा मुकुट।
मैं कहता हूं इस दुनिया में शायद सोना के मुकुट मिलने से आपको कुछ तो फायदा होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन स्वर्ग में एक बार पहुंचने के बाद हम जब आत्मा के शरीर में हैं और हमें उधर कमाकर कुछ करना नहीं है, खाने के लिए हमारे अंदर भूख नहीं है, और ये सोने का हो या कोई भी धातु का हो, ये मुकुट हमारे लिए क्या करेंगे? मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मुकुट हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उस बात को ऊपर मैं ज्यादा जोर नहीं देना चाहता क्योंकि मेरा समय भाग रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पौलुस यहां बता रहा है, जब तक यीशु मसीह तुम्हारे लक्ष्य नहीं होते तुम तो पा चुका, लेकिन यीशु मसीह अगर तुम्हारा लक्ष्य है तुम कभी भी नहीं बोलेंगे मैं पा चुका हूं, क्योंकि पाक कर खत्म करने वाला एक व्यक्ति नहीं है वो। जब मैं बच्चा था, उस जमाने में, मैं आज से 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कोका कोला, स्प्राइट वगैरह तो होता ही नहीं, हमने सुना भी नहीं। 10 उम्र में उधर होता था उस समय 2-3 चीज। एक है किसान, सुना है? किसान का स्क्वैश मिलता था, हमारे जमाने में वो होता था। दूसरा होता था नींबू पानी। यही 2 चीजें पीने का उस तरीके के उस समय था। तो शादियों में जब जाता है तो किसान का पानी बकेट भरकर रखा हुआ रहता है और लोग उसमें से हमको देता है। तो मुझे ये पीने का बहुत शौक था, लेकिन एक बार मैं शादी में गया और मुझे लगा कि कितना भी पी सकता है, अरे वाह बहुत अच्छा। तो मुझे एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया। पहला मेरा प्रॉब्लम था पिएगा तो खत्म हो जाएंगे, तो मैं मुंह में ही रखा था, पीता नहीं था क्योंकि खत्म हो जाएंगे। बाद में मुझे ये पता चला कि मैं पीऊंगा तो भी कितना पीऊंगा, 1, 2, 3 ग्लास, उसके बाद पी भी नहीं सकते। मतलब कोई भी चीज इस दुनिया का आप मेरे सामने लेके आओ, मैं उसका सीमा दिखाऊंगा कि कोई भी चीज आपके आनंद को टिके रहने में मदद नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आप पीकर खत्म नहीं कर सकते और उसका रुचि आपका पेट भरेगा नहीं कभी। मतलब जीसस क्राइस्ट कैन नॉट बी एक्सॉस्टेड। मैं अक्सर ये कहता हूं 10,000 करोड़ साल स्वर्ग में रहने के बाद, 10,000 करोड़ साल स्वर्ग में रहने के बाद हम प्रभु को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, चखते रहेंगे, आनंद मनाते रहेंगे, लेकिन 10,000 करोड़ साल के बाद स्वर्ग में एक ऐलान, एक नोटिस ऐसा नहीं आएगा जिसमें हम कहेंगे यीशु मसीह को पिछली 10,000 करोड़ हम सीख रहे थे, समझ रहे थे, चख रहे थे, अब खत्म हो गया है, अभी हम रिविजन करेंगे, अभी दोबारा एक से जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि पहले जो चीज से बताया गया तो भूल गया होगा, तो दोबारा से हम चखेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह उनके राज्य हो या उनके व्यक्तित्व हो, उनके महिमा हो, उसमें से कुछ भी ना बदलने वाला है, ना खत्म होने वाला है। हम अनंत काल तक उन्हें चखेंगे, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सॉस्ट गॉड। परमेश्वर को चख कर खत्म नहीं कर पाएंगे। आनंद मनाओ भाइयों बहनों, क्योंकि हमारा पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हम अनंत काल तक आराधना कर सकते हैं। इस दुनिया में जो लोग मनुष्यों को आराधना करता है ना, वो थक जाते कुछ समय के बाद। कितना पसंद कर पति पत्नी बनते हैं, अरे बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़की है, 1 साल का बाद पूछो अरे मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा गलती, लोग ऐसा बोलने लगते हैं, कमी घटियों को समझने लगते हैं। क्यों पति पत्नी आपस में पहला वाला इज्जत 1, 2, 3 साल के बाद दे नहीं पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आराधना इस पृथ्वी में कैसे भी क्यों ना हो, स्वर्ग में बढ़ते रहेंगे। और हम देखते हैं यशायाह 6वां अध्याय में जो स्वर्गदूत आराधना कर रहा है, उसी शब्द के और ताकत के साथ प्रकाशित हुआ कि मैं वही स्वर्गदूत वही शब्दों को लेकर आराधना कर रहा है। कितना साल बीत गए यशायाह 6 से प्रकाशित हुआ कि क्या वो अनंत काल, आने वाला अनंत काल का दर्शन जब यूहन्ना को मिलता है, उस आराधना और इस आराधना के बीच में कितने साल बीत गए हमें नहीं पता, लेकिन आराधना के असर और उसके आग और उसके जलन, उसके तेज जरा देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं आया। हमें चलाया चलने रखने के लिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछूं, थोड़ा सा परखना जरूरी है। मेरे अंदर मुझे चलाया मतलब चलते रहने का ताकत जो देता है, क्या सचमुच में यीशु मसीह का महिमा है, यीशु मसीह के व्यक्तित्व है, उनके लिए जो प्रेम है, उनके दर्शन के बढ़ोतरी है, या ऐसा तो नहीं है? ब्रदर, कलीसिया में ज्यादा नंबर चाहिए। ब्रदर,
मेरा नाम हर जगह पहुंचना चाहिए। ब्रदर अभी क्या करे, अभी सेवा में निकला है तो अभी पीछे भी तो नहीं हट सकते। आप बताइए, आप क्यों, ऐसा एक टर्म सुना होगा, फिशिंग इन द एक्वेरियम, मतलब वो मछली को पकड़कर एक छोटा सा कांच का डब्बे के अंदर डालते हैं और उसके अंदर से मछली पकड़ते हैं। ये भी तो हम करते हैं कभी कभी, एक कलीसिया से विश्वासी को खींचकर दूसरा कलीसिया में डाल दिया। ये कौन सा सेवकाई है? मैं आपको बता दूं, अगर 10 लोगों का एक कलीसिया आपको सेवा में बुलाए और 1000 लोग इकट्ठा होने वाला एक सेवकाई में आपको बुलाए, कौन सा सेवकाई के लिए ज्यादा अगुवाई मिलेगा? गुस्से में तो नहीं है? हाँ, आप मुझे बताइए कि 10 लोग इकट्ठा होने वाला सेवकाई के पहले जितना प्रार्थना करता है, उतना ही प्रार्थना 1000 साल के 1000 लोग इकट्ठा होने वाला सेवकाई में आप प्रार्थना करेगा क्या? प्रार्थना में फर्क होगा? एक बार एक बड़ा सेवकाई में प्रभु ने मुझे मौका दिया जाने के लिए, तो मैं प्रभु से बड़ा प्रार्थना कर रहा था, डर रहा। तो प्रभु ने मुझे बोला, तुम डरता क्यों है? नहीं प्रभु, बहुत लोग आते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मतलब सेवा तुम किसका कर रहे हो? तुम मुझसे नहीं डरते, मुझे सेवा करते वक्त गिल्टी होगा कि नहीं, वो डर नहीं है। तुम्हारा डर आगे पीछे क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा सामने जो लोग हैं, तुम किसका सेवा करते हो, उनका या मेरा? आप जरा सोचिए, हम सभी के अंदर यह प्रश्न है। यीशु मसीह कितना बड़ा है कि हम डर कर सेवा करना चाहिए, जबकि हमारा डर का आगे पीछे होता है हमारा सामने वाला नंबर से। अगर यहां कोई बड़ा डिग्री, डॉक्टरेट, MTH, डायलस थियोलॉजी सेमिनरी में जाकर आने वाला कोई भाई यहां बैठे रहेंगे, तो क्या मैं इसी हिम्मत के साथ भाषण देंगे, या ये सोचेंगे अरे यार ये बहुत पढ़े लिखे आदमी है, वचन को बहुत गहराई से जानते हैं, मेरे से कुछ गलती हो गया तो प्रॉब्लम हो गया? देखो, ये सारे सोच मानसिक है और हमें गलत जगह पर लेके जाते हैं, हमारा डायरेक्शन बदल जाता है। और यहां भी उस डायरेक्शन के बारे में लिखा है। फिलिप्पी के पत्री जल्दी से उठाइए, उसका 17 पढ़िए, 3 का 17। हे भाइयों, हाँ। तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। मतलब यीशु मसीह को केंद्र बिंदु बनाते हुए उसका पहचान देने के लिए और उसका पहचान मिलने के लिए जो चाल है, उसका पहले भी कुछ चाल है, उसके बाद में भी कुछ चाल है। उसके पहले के चाल देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम सिद्ध हो गया। देखो उसके 15 देखिए, उसके पहले के, सॉरी 15। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। उसे भी तुम पर प्रकट होगा। अगर और कुछ सोच है, अगर और कुछ विचार है, तो उसे भी तुम्हें प्रकट करेगा। प्रकट करेगा मतलब एक तरीके का दर्शन तुम्हें देगा ताकि तुम्हारा सोच को बदल दे। देखो, दूसरा प्रकट मतलब दूसरा विजन, दूसरा सोच तुम्हारे अंदर है, और उस सोच को ठीक करने के लिए प्रभु का सही सोच तुम्हें देगा, सही दर्शन तुम्हें देगा। तो एक है दर्शन जिसमें आप पहले देखा, अभी उसके बाद पौलुस अपना खुद का दर्शन या चाल चलन दिखाया। उसके आगे और एक चाल चलन बताते हैं। जरा देखिए 18। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी है। और क्रूस के बैरी होने का कारण क्या है? 19, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। आपका ईश्वर कौन है? हम समझते हैं, हम अपने बारे में समझते हैं,
जाने अनजाने में नाम, इनाम, पेट, नंबर, महिमा, ये सारे चीज असर करता है या नहीं, जरा देखिए आप। तो पौलुस बोलते हैं मेरे पहले भी कुछ लोगों का गलती है, मेरे बाद में भी कुछ लोगों का गलती है, और वो गलती इस दर्शन का वजह से है। यूदा का दर्शन क्या था, पतरस का दर्शन क्या था? यूदा का दर्शन क्या था और पतरस का दर्शन क्या? पतरस कहता है हम आपको छोड़कर कहां जाऊं। भाई बहनों, बाइबल में एकदम साफ साफ लिखा है, आप दो लोगों को एक साथ एक जैसे प्यार नहीं कर सकते। और आपको एक और चीज बताता हूं जो शायद आपको समझने के लिए थोड़ा सा परेशानी होगा। तो आत्माओं का भूख, आत्माओं का लिए जो प्यार हमारे अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन उसमें भी सीमा है। मतलब आत्माओं की भूख की वजह से एक आदमी सेवा में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसका एक सबूत मैं आपको देता हूं। आपको मालूम है ये कोरोना की वजह से अब तक दुनिया में कितने लोग मरा? लगभग हाँ जी, मैंने आज ही मतलब नेट में देखा कि कितने लोग मरा, और मैंने समझा 45.5 लाख मरा। इनमें से 99% लोग उद्धार नहीं पाया होगा। 45.5 लाख लोग मरा। क्या हम रो पाए? नहीं, हम तो बड़ा बोलते हैं आत्मा का बोझ हमारे अंदर है। क्या हम रो पाए? इंडिया में केवल जो लोग मरा लगभग 4.5 बताया जा रहा है, 4.5 लाख। क्या आप रो पाया? नहीं, हम इतना प्यार नहीं कर सकते भाई बहन। हम एक से ज्यादा लोगों को इतना प्यार नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम आत्माओं को बचाने का कोशिश और तुम्हारा सेवा के दौड़ मेरे लिए जो प्यार है उसके वजह से करो, उसका वजह से करो। मेरा समय खत्म हुआ, मैं यहां समाप्त करता हूं। इसके आगे जो भी हम सोचेंगे अगली हफ्ता, और एक हफ्ता प्रभु हमें देंगे। लेकिन मैं आपको बहुत ही नम्रता पूर्व यह बताना चाहता हूं, आत्माओं के लिए जो प्यार है ना वो चाहिए, लेकिन वो ज्यादा नहीं हमें चलाने वाला। क्योंकि 4.5 लोग मरकर उसमें से कितने लोगों के लिए एक बूंद आंसू हम बहा पाए और कह पाए प्रभु मैं उन्हें सुसमाचार नहीं सुना पाया जो मेरे आजू बाजू में मर रहा। लेकिन यीशु मसीह के लिए जो प्यार है वो आपको चला सकते हैं। प्रभु आपको सहायता करे सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु का दर्शन का सामर्थ्य। प्रभु के नाम